संजीव मिश्रा ऑटोमेटिक का परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरीके से इस समय को अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे। इस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा टर्न लेके आए हैं और इसमें हम डिस्कशन करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस में जो आने वाले क्वेश्चन है जिनको कैलकुलेशन करने में हमको बहुत ज्यादा समय लगता था। ये सीजीएल के लिए तो मेन है ही, इसके अलावा CHSL मैट्रिक स्तर की जो परीक्षा होती है इसके लिए बहुत जरूरी है। IBPS क्लर्क को पीओ के लिए आ सकती है, रेलवे के लिए आ सकती है और सबसे बड़ी चीज है LIC के पेपर्स के लिए हमारे लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रेलवे की NTPC एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इनके रूप में इस प्रकार क्वेश्चन को देखिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट लॉस को अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा, पूरी वैरायटी नहीं पढ़ी, तो हम आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं पाता। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप मेरे साथ जब भी पढ़ने बैठे तो पेन और कॉपी लेके बैठे। हम अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की तुरंत बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आज के टॉपिक को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। सर आप भी मेरे साथ एक्साइटेड होंगे। पिछले वीडियो का जिस प्रकार आपने एंजॉय किया है उसी प्रकार इस वीडियो को भी आप एंजॉय करेंगे। आपको पता चलेगा कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। RS सवाल की जो बी एक्सरसाइज में लगे होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए उन क्वेश्चनों को हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करने की कोशिश की है कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में एक या दो लाइन में इसको सॉल्व कर सके। अगर आप वीडियो को देखें तो हम तो कहेंगे लास्ट मोमेंट तक वीडियो को देखेगा, न तो आप कोई ना कोई वैरायटी ऐसी होगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, आप उसको मिस कर जाएंगे। इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने और इस क्वेश्चन को जस्ट देखिए कैसे बोलते हैं। और डीलर सोल्ड अ रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%। 2.5% लॉस पे बेच रहा है, मतलब हानि कितनी हो रही, 2.5 की। मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें तो 2.5 की हानि हो रही है। अगर 2 की होती तो 97 होता, 0.5 और घटा दे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 97.5 होगी। हमने 100 से 2.5 घटा दिया तो ये क्या हो गया, 2.5 को घटा दिया तो 97.5, ये पहला सेलिंग प्राइस हो गया। फिर कह रहा है he would have gained 7.5% अगर had he sold it for ₹100 more, यदि वह उसे 100 रुपए ज्यादा पे बेचता तो उसे 7.5% का फायदा होता। 7.5% का फायदा होता मतलब 100 की चीज है, 7.5 का फायदा होता मतलब 107 रुपए 5 पैसे में बेचता। ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ये 7.5 का फायदा। अब 97 से 5 का डिस्टेंस पूछें कितना है तो आप हमको बताओगे ये डिस्टेंस 10 के बराबर है। जब यहाँ पे पहला सेलिंग प्राइस 97.5 पे बेच रहे थे, दूसरा 107.5 पे बेच रहे हो तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना ज्यादा मिल रहा था, 100 रुपीज ज्यादा मिल रहा था। ये यहाँ पे 10 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 100 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू शुड ही सेल इट इन ऑर्डर टू गेन 12 होल नंबर्स 1/2%। अब गेन कितना चाहता है, 12 होल नंबर 1/2%, तो ये क्या हुआ, 12.5 में 100 से ज्यादा चाहता है, 12.5 जाता है तो 112.5 हो जाएगा। तो 112 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पूछी है 112 पे उसकी क्या करना, कितने पे बेचना पड़ेगा। ये इससे एक जीरो ज्यादा है तो ये भी इससे एक जीरो क्या होगा, 11250 और ये चीज एक जीरो ज्यादा हो गया और एक संख्या और डेसिमल है, ये कॉस्ट कितनी होगी 1125, 1125 रुपए में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा।
पहला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। फिर पूछा है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस का मतलब ये वैल्यू है 100, तो बताइए 10 बराबर क्या है अकॉर्डिंग 10, जब 10 अधिक पे बेच रहा है तो क्या है वहां पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 100 रुपए ज्यादा पे बेच रहा है, अब कॉस्ट प्राइस 100 पे चाहिए, तो 100 बराबर कितना होगा, ये इससे 1 जीरो जा रहा है तो आंसर भी क्या होगा, इससे 1 जीरो ज्यादा होगा, 1000 क्या होगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहा है अ डीलर सोल्ड अ रेडियो एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो जब ये 20% फायदे पे बेच रहा है तो इसका मतलब परसेंटेज के बेस पे उसने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी होगी, ये कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रही होगी और इसने बेच दिया 120% फायदे पे बेच दिया, मतलब 120 पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120 हो गया। फिर कह रहे हैं हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 लेस, यदि उसने 100 रुपए कम पे बेचा होता तो ही वुड हैव गेन 15%, उसको 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता, 100 की चीज में 15 का फायदा हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। 120 में पहले बेच रहे थे, अब 100 में बेच रहे हो, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है जब बताइए, पहले 120 में बेच रहे थे, अब 15 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए कम, कितने पे बेच रहे हो, 5 रुपए, 5 रुपए कम मिल रहा है, इसके हिसाब से 5 रुपए कम मिल रहा है, और क्वेश्चन के रूप में कितना कम बेच रहे थे, 100 रुपए कम पे बेच रहे थे, तो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा 100 क्यों हो जाएगा, 100 क्यों हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है, क्या चाहता है, फॉर व्हाट वैल्यू शुड ही सेल इट इन ऑर्डर टू गेन 25%, 25% गेन चाहिए, तो 100 की चीज 125 की हो गई, 125 की हो गई, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब 25% फायदे पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसकी बात करें। ये नंबर अगर इसकी बात करें तो यहाँ 5 का ये 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो 125 का 2 गुना करें क्या होगा 250 हो जाएगा, और 1 जीरो ज्यादा कर दें तो क्या होगा 250 हो जाएगा। इस नंबर के 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो आंसर भी 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा हो जाएगा। पहला स्टेप पूछा था तो ये तो पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में और पूछा है ऑल्सो फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस मतलब ये 100 वाली चाहिए, 100 बराबर चाहिए, ये इस नंबर का 20 गुना है, तो ये भी इस नंबर का 20 गुना होगा, तो ये भी 20 गुना होगा, तो 100 का दुगना क्या 200 करें और उससे 1 जीरो ज्यादा कर दें, तो 2000 हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा 2000। देखिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आपसे एक बार फिर से कहने जा रहे हैं कि वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देखिएगा, क्योंकि इसकी जो वैरायटियां हैं लगातार बदल रही है, और एग्जाम में वो वैरायटी है जो एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन में आई हुई वैरायटी है, जिसको सॉल्व करने में हमको बहुत ज्यादा समय लगता है, उनको भी एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, CHSL की बात कर रहे हैं, हम मैट्रिक MTS पेपर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इन क्वेश्चन पे कैसे एग्जाम में आते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसकी बात करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दूसरी चीज आपसे ये कहेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको एंजॉय कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये जो ट्रिक्स हैं ये किस प्रकार बेनिफिशियल हो रही हैं आपके लिए, कि इनको जो पेपर में क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, जो भी समय लग रहा था उनसे आपका समय कैसे रिड्यूस हो रहा है उसकी बात कीजिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है, वैरायटी ऑफ चेंज हो रही है यहां से। यहां पे कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹100 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 4% मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए इस क्वेश्चन को जब समझिएगा, और अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, ओरल होगा। यहां पे एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% को अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो क्या होगा 1/5 होता है।
इसका मतलब है कोई चीज 5 रुपए की थी और उसको 1 का फायदा हुआ, 5 की चीज थी और 1 का फायदा हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 6। 5 की चीज 6 रुपए में बेची गई। अब कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस को भी 100 की घटा दिया गया। ये बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 100 लेस। अगर कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस ये दोनों को 100 कम कर दिया जाता है, 100 कम कर दिया जाता है, द प्रॉफिट वुड बी 4% मोर। तो प्रॉफिट 4% मोर हो जाता है, मतलब पहले 20 था, 20 से 4 ज्यादा हो गया तो कितना हो गया 24 हो गया। 24% की बात करें तो 24% को फ्रैक्शन की फॉर्म लिख दें, 4 के पढ़े में 6 बार आएगा और ये 4 के पढ़े में 25 आएगा। तो इसका मतलब है पहले कॉस्ट प्राइस क्या थी 25 थी और अब क्या होगा 25 से एक बढ़ गई, कितनी हो गई 31। अब कॉस्ट प्राइस की बात करें, जिन लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन का हमारा वीडियो ना देखा हो उनसे हम आपसे जरूर कहेंगे इस कैलकुलेशन के शॉर्टकट करने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन का मेथड जरूर देखिए। अब ये सॉल्व करने का एक तो तरीका सिंपल से कांस्टेंट नंबर के रूप में करना है, ये नंबर कॉमन हो, जब दोनों में घटाया जाता हो बीच वाली लाइन में खींच दें। अब हम इनको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 5 155 हो जाएगा, 155 ये 155 हो जाएगा और 25 6 होगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 पंचे 155 होगा और 25 छक्का क्या होगा 150 होगा। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 5। ये जो 5 का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, यही चीज समझनी है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 6 का अंतर है, तो 6 का पढ़ा 100 बार पढ़ दें। 6 का पढ़ा 100 बार पढ़ेंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हुआ जाके 600 के बराबर हुआ। अब हमको चाहिए फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे 5 बराबर चाहिए तो ये 5 ही बराबर तो आपको देखा है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस के लिए 5 थी और कॉस्ट प्राइस ये 5 बराबर 600 आ रहा है, तो ये हमारा 600 ही क्या हो गया आंसर हो गया। शायद उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इसका हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल और बात करते हैं, उसके माध्यम से आपको समझा देते हैं। लेकिन देख रहे हैं कितना आसानी से कॉस्ट के रूप में लिख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। या फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, और जिनको ये मेथड के रूप में जरा से दिक्कत आ रही है, फिर से कह रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो हमारा वीडियो है उनको देखिए तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। 31 का पारा 5 बढ़ेंगे 155, 25 छक्का 150, 155 और 150 में कितने का अंतर है 5 का। ये 5 है, ये 5 किसके बराबर होगा, तो रेशियो प्रोपोर्शन को बात देखिए तो इन दोनों में कितने का अंतर है 6। तो 6 का पढ़ा 100 बार पढ़े तो 6 का पढ़ा 100 बार पढ़ेंगे तो 600 हो गया, ये 600 के बराबर हो गया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 5 बराबर उनको चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 5 बराबर 600 दे रखा है, उनको इसको निकालने की जरूरत नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा 600। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी, पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उन लोगों को आप फायदा पहुंचाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है या पढ़ने से मजबूर हैं, किसी कारणवश नहीं आ सकते, उनको आप फायदा पहुंचा रहे हो, एक प्रकार का पुण्य का काम करते हो। तो आपसे जरूर कहेंगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है if both the cost price and selling price are 25 rupees less। 25 rupees less होता तो प्रॉफिट would be 5% more। तो प्रॉफिट 5% क्या होता मोर होता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया 10%, तो देखिए 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% बराबर होता है 1/10 होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 10 रुपीज की कॉस्ट प्राइस थी और 10 में 1 का फायदा हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 11। फिर कह रहा है इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 25 लेस। अगर ये कॉस्ट प्राइस ए और सेलिंग प्राइस ए दोनों 25
लेस होती तो क्या होता, द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। मतलब 10 से 5 ज्यादा होता, 5 ज्यादा था तो 10 से 5 ज्यादा हो गया तो 15% हो गया। 15 का मतलब हुआ 15 अपॉन 100। अगर इसको 5 की टेबल में करें 3 बार आएगा और 5 की टेबल में 20 बार आएगा। तो इसका मतलब है पहली वैल्यू कितनी थी, 20 थी और 20 में 3 बढ़ गई। अगर 20 में 3 बढ़ गई तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 23। ये फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब ये वैल्यू है, हमको 10 बराबर चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी वैल्यू 230 आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर 230 आएगी, इसको मल्टीप्लाई 220 आ जाएगा, 220 आ जाएगा। इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। ये 10 का अंतर किसके बराबर होगा, वो क्या होगा, इन दोनों के अंतर, इस दोनों के अंतर को 25 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। तो 25 का क्या होगा, 75 होगा, 75 हो जाएगा। तो 10 बराबर 75 हो गया। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए थी 10 बराबर, तो ऑलरेडी 10 बराबर 75 है, तो 75 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको इनसे, इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है, इन चीजों को हटा दें तो 10 बराबर क्या होगा, 75 हमारे कॉस्ट प्राइस हो गया। उम्मीद करते ही बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम लोगों से कहना चाह रहे हैं जिन लोगों के कैलकुलेशन वीक हैं, तो अभी ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन को आप जैसे समझिएगा। एक परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेथड की बात करेंगे, इसी को इससे भी शॉर्टकट तरीके देने की कोशिश करें। देखिए 5% मोर है, ये 5% मोर है, किसके कारण, 25 लेस होने के कारण। देखिए ये 5% मोर है, किसके कारण, 25 ज्यादा लेस होने के कारण। तो 5 बराबर क्या लिखेंगे, 5% जो मोर हुआ और 25 लेस होने के कारण हुआ। अब यहाँ पे क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो 10 से कितने हो गए, 5, तो यहाँ पे 15 बराबर देख ले, ये इस नंबर का कितने गुना है। अब आप पूछोगे 15 कैसा है, 10 से 5 बढ़ गया तो क्या होगा, 15% हो गया। तो ये इसका 3 गुना है, तो आंसर इसका क्या होगा, 3 गुना होगा, 75। इट इज योर आंसर। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 75। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये मेथड आप परसेंटेज मेथड से लगा रहे हो तो ऐसे लगा दे, फ्रैक्शन मेथड से लगा रहे तो वैसे लगा दे। दोनों मेथड आपके लिए आसान है। इस मेथड को इसके पहले वाले क्वेश्चन पे भी अप्लाई करके देखिए, आपको लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो लोग मैथ के कमजोर हैं वो इस मेथड को बहुत आसानी से लगा दीजिए, ना तो उस क्वेश्चन को समझते हुए कर दीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। इफ इट कॉस्ट, फिर 20%, तो इसका मतलब है पहली कोई चीज 5 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, 1 रुपए का फायदा होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 6 हो गया। 20% यहाँ पे लिखे दे रहे, 20% बराबर 1/5 होता है। प्रॉफिट इफ इट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर लेस बाय 10 and 5। कॉस्ट प्राइस 10 लेस हो गई और सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस 5 पे लेस हो जाती है, 5 रुपीज लेस हो जाती है रिस्पेक्टिवली। एंड द परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10। और जो परसेंटेज प्रॉफिट है 10% इंक्रीज हो जाता है, मतलब 10 की जगह क्या, 20 की जगह 10 इंक्रीज हो गया, 30 हो गया। 30 बराबर 3/10 होता है। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 थी, 10 में 3 इंक्रीज हो गई तो क्या हो गई, 13 हो गई। 10 से 3 इंक्रीज हो गई तो क्या हो गई, 13 हो गई। अब इसका हमको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस 13 5 65 होगा, 10 6 60 होगा, 65 और 60 का डिफरेंस की बात करें तो इन डिफरेंस में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। ये 5 का अंतर किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी 5 है तो इसलिए हम इसकी बात करें किसके बराबर होगा। अब देखिए क्या है, ये दोनों अगर सेम होते तो हम इसको क्या करते, इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते। तो जब ये डिफरेंस होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 130 और 50 का अंतर कितने का होगा, 80 का अंतर होगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 80। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ये 80 के बराबर। उम्मीद करते हैं ये शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलिए।
आपसे बार बार कह रहे हैं वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी वैरायटी आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, और इनकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं एसएससी सीजीएल के रूप में। ये बहुत रोल अदा करेगा। तो हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, और हम आपसे बार बार ये कहते हैं जैसे आप मेरे साथ पढ़ने बैठना चालू करें, पेन और कॉपी को अपने पास में रखिए। पेन और कॉपी को, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसको सोल्यूशन को जो देखिए, पोज कीजिए, क्वेश्चन को पहले लगाने की कोशिश कीजिए, पहले लगा के देखिए, अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसका सोल्यूशन देखिए, और आ गया तो सोल्यूशन देख के देखिए कि आपको कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है तो अपने तरीकों अपनाइए, नहीं आ रहा तो इस तरीकों को अपना लीजिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया है, जब देख लीजिए क्या था। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। 10% प्रॉफिट बराबर होता है 1/10। 10% बराबर होता है 1/10, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, उस पर 1 का फायदा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का 11। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लेस बाई 5, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 5 क्या हो जाती है 5, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस लेस बाई 5 एंड ये 5 कॉस्ट प्राइस 5 रिड्यूस हो जाती है और सेलिंग प्राइस -2.5 रिड्यूस हो जाती है रिस्पेक्टिवली, तो परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज बाई 5। जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 5% इंक्रीज कर जाता है, मतलब 15% हो जाता है। 15% बराबर 3 बाई क्या होता है 20। ये 5 के टेबल में 3 बार आता है और 105 के टेबल में 20 बार आता है, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस 20 है और उस पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा 23 हो गया। अब हम लोग कैसे सॉल्व करने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये 230 आ जाएगा, इसको 220 आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या होगा 10 बराबर चाहिए। 10 बराबर किसके होगा, ये 23 के पारे में, ये 23 के पारे में 115 बार आएगा, और ये 20 के पारे में 2.5 की बात करें तो 20 दूनी क्या होगा 40, और 0.5 का मतलब होता है 10, तो ये 50 होगा। 20 को 2.5 गुना करेंगे तो 50 होगा। 115 में 50 घटाओगे तो 65 आएगा, तो 10 बराबर क्या होगा जाके 65 के हो गया। क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी 10 के बराबर रखी है, तो ये जो शो करेगा 65, ये कॉस्ट प्राइस को शो करेगा, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा 65। उम्मीद करते हैं ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपके दिमाग में बैठ गई होगी, तो इसलिए इस मेथड को बदले। लेकिन अब दिक्कत देखिए क्या आएगी, यहाँ पे क्या रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा था, प्रॉफिट इंक्रीज बाई 5%। अगर ये डिक्रीज हो जाए, प्रॉफिट बढ़े और ये डिक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके 2 एग्जाम्पल के माध्यम से इसके अलग एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। और आपको ये शॉर्ट एक पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और लाइक के बाद शेयर करना ना भूलें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की बात करें। देखिए हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है, उसी पे डिपेंड है। एन आर्टिकल सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज बाय 20 एंड 4 रुपीज फॉर रिस्पेक्टिव, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज बाय 50। अब जो प्रॉफिट ऑफ परसेंट है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज होता है 50। अभी तक क्या होता था प्रॉफिट होता था दोनों में, ये इंक्रीज दोनों में होता था, अब ये क्या है ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो रही है, समझ लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है ये 25% बराबर, देखिए क्या 25% हम सबको मालूम है 25% बराबर 1/4 होता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 4 रुपए थी, 4 में 1 का फायदा हुआ, 4 में 1 का फायदा हुआ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगा 5 रुपए। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज बाई 20 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब कॉस्ट प्राइस 20 इंक्रीज कर जाता है और सेलिंग प्राइस 4 रुपीज इंक्रीज कर जाता है, तो क्या करता है इंक्रीज करता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज बाई 15% डिक्रीज हो जाता है। 25 में 15 डिक्रीज हो गया तो क्या होगा 10% हो गया, 10% बराबर 1/10 हो जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस 10 हो गई और सेलिंग प्राइस 10 से 1, यहाँ पर अंतर समझिए 10 से 1 बढ़ गई मतलब 15 हो गई, क्योंकि डिक्रीज जरूर है लेकिन है तो अभी भी प्रॉफिट। क्या कह रहा है
प्रॉफिट है वो 25 की जगह वो क्या हो रहा है, अब 10 हो रहा है, बस इतनी बात है अभी भी प्रॉफिट। तो 10 में 1 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी 11। अब यहाँ पे 11 फोर क्या होगा 44 और 10 5 50, 50 और 44 का डिफरेंस क्या होगा 6 होगा, और ये 6 किसके बराबर होगा, इसकी बात करें। ये 11 की टेबल में 2 बार पढ़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 222 हो जाएगा, और 10 की टेबल में 4 बार आएगा 40 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या 180 है, तो 6 बराबर 180 है। यहाँ 6 बराबर 180 है, लेकिन कॉस्ट प्राइस यहाँ 4 के टर्म्स में, तो 4 बराबर नहीं है। ये इस नंबर का 3 टाइम्स से एक जीरो ज्यादा है, तो ये आंसर भी क्या होगा 3 टाइम्स से एक जीरो ज्यादा होगा, 4 3 12 और एक जीरो ज्यादा कर दे तो 120 हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आता है सीजीएल का क्वेश्चन है, जिसको लगाने में बड़ा टाइम लगता है, और जब क्वेश्चन को समझिएगा तो एक लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ये किसी बच्चे ने हमसे पूछा है और बोला था सर जी ये क्वेश्चन हमको बता दिएगा, ये क्वेश्चन सीजीएल का है। और दूसरी चीज ये आरएस गोल की बी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, इसके मेथड को देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। इसको लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन को समझिएगा तो क्वेश्चन 1 लाइन। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रूप में देखिए क्या है, एक टेबल को हमने क्या किया, अगर X% फायदे पर बेच रहे हैं, टेबल को X% फायदे पे बेच रहे हैं, और किसी चेयर को Y% नुकसान पे बेचते हैं। ऐसी स्थिति में हमको इस पूरे ट्रांजैक्शन में ₹A का प्रॉफिट होता है, ₹A का प्रॉफिट होता है। किसी टेबल को X% प्रॉफिट बेचे और चेयर को Y% लॉस पे बेचे, इस पूरे ट्रांजैक्शन पे हमको ₹A का प्रॉफिट होता है। दूसरी कंडीशन कह रहा है, यदि हम टेबल को Y% नुकसान पर बेचें, और चेयर को X% फायदे पर बेचें, तो इस दूसरी कंडीशन में ना तो हमको फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। ये कंडीशन है। अब टेबल और ये चेयर के रूप में इस पे फायदा हो रहा है, इस कंडीशन में इसमें ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो पूछेगा टेबल की चेयर क्या है या चेयर की कीमत क्या है। टेबल की कीमत क्या है या चेयर की कीमत क्या है, इसको निकालना है। क्लियर। देखिए अभी हम टेबल वाली कौन कंडीशन की बात करेंगे, केवल टेबल की कंडीशन की बात करेंगे। टेबल की कंडीशन किसके बराबर होगी, पहले हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये रेशियो की बात करें तो x² माइनस y² माइनस y² होगा, और ये x² माइनस y² क्या होगा, ये हम टेबल वाले केस की बात कर रहे हैं। टेबल वाले केस की अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल की कीमत क्या होगी, ये टेबल की कीमत x² माइनस y² होगी, और ये किसके बराबर होगी, इन दोनों के मल्टीपल की क्या होगी, बराबर होगी, ax। अब इसलिए टेबल की कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100 बराबर क्या होगा, इसको जैसे ही 100 के बराबर करेंगे तो टेबल की कॉस्ट आएगी। क्लियर। ये टेबल की कॉस्ट हो गई। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन चेयर की कॉस्ट पूछेगा, तो चेयर की कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, x का x से गुणा क्या होगा, x² होगा, y का y से गुणा करेंगे, y² हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर, चेयर की पूछ रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ये x² माइनस y² बराबर क्या होगा, a y के बराबर होगा, और चेयर की कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100 बराबर निकालें। इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वह रिलेशन इनके बीच में आएगा, बट इज योर सोल्यूशन। क्लियर, समझेगा। अगर हम फेयर के रूप में इनको फॉर्मूले के रूप में लिखें कि चेयर की कीमत क्या होगी, तो टेबल की कीमत क्या होगी, तो टेबल की कीमत को फॉर्मूले के रूप में बना दें तो हमारा हो जाएगा ax² अपॉन x² माइनस y² इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला। और चेयर की कीमत की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा ay अपॉन x² माइनस y² इंटू 100। ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पर्सन किसी मेज को 25% लाभ पे बेचता है और चेयर को 20% हानि पे बेचता है, तो पूरे ट्रांजेक्शन पर उसे 18 रुपए का लाभ होता है। जबकि वो क्या करता है, ऑन द अदर हैंड इफ ही सेल्स द टेबल एट लॉस ऑफ 20%, अगर वो टेबल को 20% लॉस पे बेचता है और चेयर को 25% फायदे पे बेचता है, तो उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो टेबल की कॉस्ट प्राइस निकाल दी है। देखिए पहले उसने क्या किया, किसी टेबल को वो 25% लाभ पर बेचता है और चेयर को 20% नुकसान पे बेचता है, तो पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे 18 रुपए का फायदा होता है। 18 रुपए का फायदा होता है। लेकिन जब वह इफ ही सेल्स द टेबल एज अ लॉस ऑफ 20%, जब टेबल को 20% लॉस पे बेचता है और चेयर को 25% फायदे पर बेचता है, तो इस पे ना तो उसको प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। अब हमको टेबल की कीमत चाहिए, तो टेबल की कीमत के रूप में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, तो 625 पे 400 घटाएंगे तो क्या होगा, 225 हो जाएगा। ये 225 हो जाके टेबल की कीमत चाहिए, तो हमको इसको इससे गुणा कर दें, तो 18 25 90 की 0 9 हासिल 18 36, 18 दूनी 36, 36 और 9 क्या होगा 45, तो 450 होगा। तो 100 बराबर चाहिए। देखिए 225 का दुगना करें तो 450 होता है, तो 100 का दुगना करें तो 200 होगा, 221 होगा आंसर। क्लियर। तो टेबल की कीमत तो ये निकल आई। लेकिन मान लीजिए इसी जगह क्वेश्चन में पूछा नहीं है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड द चेयर। चेयर की भी कीमत निकालनी होती, तो देखिए क्या करते, आपको ये बात समझ में आ गई। हम लोगों ने देखिए क्या किया था, हमने आपको बोला था चेयर की कीमत निकालनी है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 को 25 से गुणा किया 625, 20 को 20 से गुणा 400, 625 और 400 का अंतर क्या होगा 225। अब वो चेयर की कीमत चाहिए, चेयर को किया 18 को 2 से गुणा करें, 18 में क्या होगा 36, 360 हो गया, तो 25 बराबर चाहिए, तो 100 बराबर चाहिए। देखिए ये चीज 25 के पहाड़े में, ये 25 के पहाड़े में 9 बार है, ये 25 के पहाड़े में 4 बार। ये इस नंबर का 4 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो ये आंसर भी क्या होगा, इसके 4 गुने से 1 जीरो ज्यादा होगा, 160 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, आपको समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गई, पूरी तरीके समझ में आ गई, तो अब इसी को हम जैसा थोड़ा सा डीपली जाते हैं। डीपली कैसे जाते हैं, इसका सेकंड मेथड समझ लीजिए, ये टेबल मेथड है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे मेथड की बात करें, दो मेथड की बात करें और जैसे समझिएगा दूसरा मेथड किस पे काम कर रहा है, उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। दूसरा मेथड देखिए क्या है, कहां से क्वेश्चन चालू करेंगे, पढ़ना कहां से चालू करेंगे। Other hand, if he sells the table at a loss of 20% and chair at a 25% profit, neither gains nor loss. अगर टेबल को 20% लॉस पे बेचता है, 20% लॉस पे बेचता है और शेयर को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, शेयर को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 20% बराबर क्या होता है, 1/20% बराबर 1/5 होता है, और शेयर की बोले तो 25% बराबर 1/4 होता है। इसकी बात करें, यहाँ पे हमने 2 जीरो बढ़ा दें, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दें तो क्या होगा, ये 400 हो सकता है। 400 हो गया। अब इसका 25% निकालना है, इसका 25% निकालना है, तो 2 जीरो हटा दे, 25 को 5 से गुणा कर दें तो 125 हो जाएगा। इसको कितने पे बेचना है, 20% लॉस पे बेचना है, इसका 20% निकालना है, तो इसका 20% निकालना, 2 जीरो हटा दे, को क्या होगा 80, 125 का लाभ हो रहा है और यहाँ पे 80 का लॉस हो रहा है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप बताओगे 45 का। इसमें 45 का अंतर है, ये 45 का अंतर है, और क्वेश्चन में कितने का अंतर, 18 का। जब यहाँ पे 45 का अंतर है, यहाँ पे कितने का 18। अब हमको टेबल की कीमत चाहिए, तो टेबल की कीमत बराबर 500 बराबर चाहिए, यही है। और अगर चेयर की कीमत चाहिए तो 400 बराबर चाहिए। ये चीज बात करें, देखिए ये 9 के पहाड़े में 5 बार है और ये 9 के पहाड़े में क्या है 2 बार है, ये से 2 जीरो ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा 2 जीरो ज्यादा, तो चेयर की कीमत क्या होगी 200 रुपए होगी।
अब एक टेबल की कीमत क्या होगी, 200 रुपए होगी। अब ये देखिए ये इसका क्या है, 8 गुना है, ये इसके 8 गुने से एक जीरो ज्यादा है, तो ये भी आंसर क्या, 8 गुने क्या होगा 16, एक जीरो ज्यादा हो जाएगा 160 पर। चेयर की कीमत क्या होगी 160 पे। ये सेकंड मेथड है। आपको जो मेथड बेस्ट लगे उस मेथड पे लगा दीजिए। पहले वाले मेथड से हमने थ्योरी दे चुके थे, इससे लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये बहुत शॉर्टकट मेथड है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए अगेन इस क्वेश्चन पे वही वैरायटी आ गई। क्या कह रहा है, अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 15%। टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचता है और चेयर को 5% लॉस पे बेचता है, तो पूरे ट्रांजैक्शन पर उसे 16 रुपीज 16 क्या होता है, ही गेन्स ₹16 ऑन द अदर हैंड में क्या कर रहा है, अगर वो 5% टेबल को 5% लॉस पे बेचे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे बेचे, तो ना तो उसको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इसकी बात कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन हो गया, तो हमने आपसे बताया था इन दोनों का अंतर निकले। 15 का 15 से गुणा करेंगे 225, इस साइड का 25, इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 200। ये 200 अगर टेबल की कीमत चाहिए तो हम 16 को 15 से गुणा करें, तो 15 छक्का 90, 0 9 हासिल 15 कम 15, 9 240 के बराबर, 15 240 के बराबर होगा। और हमको कीमत किस पे चाहिए, टेबल पे 100 पे, ये इसका आधा है, तो आंसर भी क्या होगा, इसका आधा होगा 120 के। क्लियर। तो ये टेबल की कीमत हो गई, दिख रहा है एक लाइन में आंसर निकल के आ रहा है। अब चेयर की कीमत चाहिए, अगर चेयर की कीमत चाहिए तो देखिए चेयर की कीमत की बात करें। अगर हम चेयर की बात करें, अगर सेकंड क्वेश्चन की कह रहे हैं फाइंड द, तो फिर इसका इससे गुणा करेंगे 225 आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे 25 आएगा, दोनों का अंतर क्या होगा 200 आएगा। ये 200 बराबर चाहिए, 200 बराबर चाहिए। और यहाँ पे चेयर के रूप में 16 पंची क्या होगा 80 से गुणा करेंगे। अब चेयर की कीमत 100 चाहिए, ये इसका आधा है, आंसर भी क्या इसका आधा होगा, बराबर क्या होगा 40 समझ में आ गया। तो देखिए ये पहला मेथड हमारा, ये पहला मेथड हो गया। फिर से इसको लगा के देखते हैं क्या दूसरे मेथड पे काम करेगा, तो दूसरे मेथड पे इसको काम करेगी। ये तो पहली चीज, तो एक ही मेथड समझिए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं 2 मेथड नहीं लगाई, एक ही मेथड पे इसको काम कीजिए और इसको फॉर्मूले के रूप में दे दीजिए। तो हमने आपसे बोला था, देखिए फॉर्मूले के बेस पे आप लगाना चाहें तो इसको फॉर्मूले के बेस पे लगा दीजिए। और आपको हमेशा इसी फॉर्मूले बेस पे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जब आपको, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, तो टेबल की कीमत हमने बताई थी कि टेबल की कीमत के रूप में क्या होगा, जितना भी ज्यादा मिल रहा है उस पर टेबल की कॉस्ट, टेबल की कॉस्ट को जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 15 बड़े क्या करेंगे, इन दोनों को 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25 के अंतर से भाग दें, टेबल की इंटू 100 कर दें तो टेबल की कीमत होगी 16 इंटू 25 बराबर 240 हो जाएगा। इनको घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, ये क्या होगा बराबर 100 होगा। इसको कट करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 120। क्लियर। तो ये हमारा 120 होगी। शेयर की कीमत निकालनी है, तो शेयर की कीमत के रूप में क्या करा था, इन दोनों का अंतर, स्क्वायर का अंतर 225 माइनस क्या करेंगे 25 लिखेंगे। फिर 16 है, 16 को क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो 16 इंटू 5 करेंगे और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, बटे क्या होगा 200 इंटू क्या होगा 100, ये इसका आधा है तो ये भी इसका आधा होगा 40 आंसर। आप इसको टेबल के बेस पे हमेशा इसी बेस पे लगा दीजिए। लेकिन अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं और आप उसको बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं। देखिए 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, इसकी हमने थ्योरी बताई थी शुरू में, आप इसको लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, इस रूप में हो गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन क्या था, इस रूप में क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने पूरी तरीके से क्या बनाया था, बेस क्वेश्चन पे बनाया था, क्योंकि आपको 25% या 20% पे निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन इस प्रकार के परसेंटेज पे क्वेश्चन निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, समझिएगा मेरे साथ। देखिए इसका मतलब है 12 से ही बड़े 2% का मतलब देखिए क्या होता है, 12 से ही बड़े 2 का मतलब होता है 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो कह रहा है अ पर्सन सेल्स हिज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12 होल नंबर 1/2% एंड ही
एंड शेयर एट अ लॉस ऑफ 8 होल नंबर 1/3%। और 8 होल नंबर 1/3% बराबर क्या होता है, इसकी बात करें तो ये होता है 1/12 होता है। अब कह रहा है बट ऑन द होल ही गेन्स ₹25 ऑन द अदर हैंड। और वो क्या होता है पूरे ट्रांजेक्शन में, जब किसी एक व्यक्ति किसी टेबल को 12 से 1/2% प्रॉफिट पे बेचता है और शेयर को 8 से 1/3% लॉस पे बेचता है, तो पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे क्या होता है, वो क्या होता है 25 रुपीज का गेन होता है। इसको लिख देते हैं, टेबल को 12 से 1/2% प्रॉफिट पे बेचता है और यहाँ पे शेयर को 8 से 1/3% लॉस पे बेचता है। इसको प्रॉफिट बेचा, इसको लॉस पे बेचा और पूरे ट्रांजेक्शन पर उसे क्या होता है 25 रुपए का फायदा होता है। लेकिन जब वो क्या करता है, टेबल को 8 होल नंबर 1/3% लॉस पे बेचता है और शेयर को 12 होल नंबर 1/2% प्रॉफिट पे बेचता है, तो ना तो उसे पूरे ट्रांजेक्शन में फायदा होता है ना ही लॉस होता है। क्लियर? देखिए यहां पे कह रहा है 12 से 1/2% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यहाँ पे 8 से 1/3% लॉस पे बेच रहा है, तो उसके पूरे ट्रांजेक्शन में 25 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जब ये लॉस पे बेच रहा है और इसको फायदे पे बेच रहा है, तो ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो हमने आपसे बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। लेकिन दिक्कत ये क्या है, एक रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर पे हमको दिक्कत पैदा होगी, तो इनको फ्रैक्शन के रूप में लिखें। इसका मतलब है 1/8। 1/8 और 1/12 है, तो पहली चीज अपने दिमाग में डालिए 1/8 और 1/12 को हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर की फ्रैक्शन की जगह हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट नंबर बनाएंगे। परफेक्ट नंबर अब कैसे बनेगा, 8 और 12 का कोई एक ऐसा नंबर ले जो एलसीएम हो, तो इसका 8 और 12 क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 24 होगा। 12 के पढ़े में 24 दो बार आएगा और 8 के पढ़े में 24 कितने आएगा, 3 बार आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिएगा इसकी वैल्यू क्या है, ये 3 रुपए में बेच रहा है। प्रॉफिट 3% है और यहाँ पे प्रॉफिट क्या है 2% है। यहाँ पे इसके हिसाब से ये क्या हुआ, 2 के लॉस पे बेच रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 पे फायदे पे बेच रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 3 3 9 3 3 9 करेंगे 9 और 2 दूनी क्या करेंगे 4, 9 4 में कितने का अंतर होगा 5। अगर हमको वैल्यू चाहिए, टेबल की वैल्यू चाहिए, तो 25 को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 75। अब यहाँ पे देखिए आप 100 नहीं लेंगे क्योंकि आपने बेस क्या बना लिया 24, तो 24 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू की बात बची। ये इस नंबर की बात करें तो ये इस नंबर का 15 गुना है, तो ये भी आंसर जो होगा इसका क्या होगा 15 गुना होगा। 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 6 हासिल 15 दूनी 30 और 6 क्या होगा 36, 360 हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। तो टेबल की कीमत पूछी, यहीं पर अगर वो चेयर की कीमत भी पूछ देता, मान लीजिए चेयर की कीमत भी पूछता, तो अब हम क्या करते, वही गुणा करते, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 4 का अंतर क्या है 5, तो 5 बराबर किसके होगा 25 दूनी क्या होगा 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और कीमत किस पे निकल रही, 100 पे निकलेगी, किस पे निकलेगी 24 पे, क्योंकि माना हुआ है ये से 1 जीरो ज्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या होगी वैल्यू क्या होगी 1 जीरो ज्यादा, तो 240 हो जाएगी। तो चेक की कीमत क्या होगी 240 रुपए। बात समझ में आ गई? अगर क्लियर आ गई तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको देखते हैं और उसकी बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन एक टेबल को 25% लाभ पर बेचता है और एक चेयर को 16 से 2/3% हाथ पर बेचता है। टेबल को 25% लाभ पर बेच रहा है, टेबल को उसने 25% लाभ पर बेचा और चेयर को उसने 16 से 2/3% हाथ पर बेच दिया। और पूरे ट्रांजेक्शन पर उसे क्या होता है 50 रुपीज का फायदा होता है। लेकिन जब वो टेबल को 16 से ही 2/3% हाथ पर बेचता है और चेयर को 25% फायदे पर बेचता है, तो पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो उसको फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो बताइए टेबल और चेयर की कॉस्ट क्या है? पहली चीज ये रिकरिंग नंबर है, पहचान लीजिए। रिकरिंग नंबर तो फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करें, तो फ्रैक्शन का मतलब इसका 1/4 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है।
अब इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, फ्रैक्शन से भी मतलब नहीं चलेगा। तो इसको क्या करेंगे, एक नंबर किससे गुणा करेंगे, जो इन दोनों के एल के पहाड़ी में सबसे पहले आ जाए, मतलब एलसीएम हो। तो इसका एलसीएम 12 होगा, 12 से इसको भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 6 से 12 को इससे भाग देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए वैल्यूज पे इन सबसे कोई मतलब नहीं, ये 3 रुपए पे है, ये 3 का क्या होगा, 3 का 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इन दोनों का अंतर है 5, ये 5 बराबर। टेबल की कीमत चाहिए तो 50 का पढ़ा 3 का पढ़ देंगे, 150 आ जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे बेस अभी तक 100 होता है, कॉस्ट प्राइस 100 मानते थे, लेकिन अब बेस क्या है, 12 है, 12 है। ये इस नंबर का 3 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो भी आंसर क्या होगा, 3 गुने से 1 जीरो ज्यादा हो गया तो 360 इसकी कीमत होगी। क्लियर, ये किसकी कीमत है, टेबल की कीमत है। क्लियर। अब चेयर की कीमत चाहिए तो देखिए चेयर की कीमत की बात करेंगे तो चेयर की कीमत की वही करेंगे, 3 3 9 और 2 दूनी 4, इन दोनों का अंदर क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसको 5 लिखेंगे और 5 किसके बराबर होगा, इसकी बात करें तो 50 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 50 दूनी क्या होगा, 100 हो जाएगा, ये 100 होना चाहिए। अब इसको 12 के बराबर करते हैं, 12। तो ये देखिए ये इस नंबर के 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा, 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा, तो 12 का 2 गुना क्या होगा, 24 और 1 जीरो ज्यादा करेंगे 240 हो गया। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, सीजीएल लेवल का एक क्वेश्चन था, आरएसएस वाले की बी एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम डिटो यही क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। और आप देखिए इसका सोल्यूशन कितना बड़ा है और आपने एक लाइन में इस कैलकुलेशन को लगा दिया। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम तो कहेंगे आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब अगर फिर से कह रहे हैं, हमने आपसे बार बार ये संदेशा दे रहे हैं कि आप हर हालत में जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन अपने पास रखिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसके कारण जो नए वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है और आपका जो भरपूर प्यार, स्नेह, अपनत्व और लगाव हमको प्राप्त हो रहा है, लगातार प्राप्त हो रहा है, उसके लिए पूरी ऑटोमेटिका टीम सभी लोगों को धन्यवाद देती है। और अब फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को बेनिफिट मिल सके जो लोग हमसे यहाँ पे मेरे पास आके पढ़ नहीं पाते हैं और उन लोगों को बेनिफिट मिल सके। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब के लिए थैंक यू।